Next question. If y is equal to under root of log x plus under root of log x plus under root of log x up to that dash, that is infinity. अब शो दैट की जगह फाइंड लिख देता हूँ, फाइंड dy by dx। सेम क्वेश्चन कल कल अपन ने क्या रखे, साइन एक्स जगह log x रखा हो बेटा। ये क्वेश्चन तुम पूरे फंक्शन पे तुम बना सकते हो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन को। डायरेक्ट अपन स्टार्ट करो बेटा सॉल्यूशन। वी हैव y is equal to whole under root of log x plus whole under root of log x plus under root of log x plus up to that dash last term that is infinity। अब ये सीरीज को अपन काट दिए, साइड में लिख दिए, तो इसको वापस एज इट इज y दिखता बेटा। ये y is equal to अंडर रूट ऑफ क्या है बेटा log x plus y। ये सीरीज में इन्फिनिटी में एक कम करो ज्यादा करो इसमें कोई फर्क नहीं, डॉट्स नॉट डिफाइंड ही देता बेटा, दैट इज y ही दिखता बेटा वो। तो इस बेटा रूट में दिख रहा था, बेस्ट वन स्क्वायरिंग कर ले, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा log x प्लस y, आ गया इजी फॉर्म में, डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू काय से बेटा x से, जहां जहां फंक्शन है वहां डेरिवेटिव अप्लाई करते। एक बार बेसिक पकड़ लेता हूं, डी बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर डायरेक्ट डी बाय डी एक्स ऑफ log x प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ वाई। सर पावर में क्या दिख रहा है 2, फ्रंट पे आएगा एक से कम कर देगा y टू दी पावर 1, वही y को बुलाऊंगा दैट इज डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल log x डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस डी वाई बाय डी एक्स, खत्म। ये डेरिवेटिव इधर लेके आ गया वन साइड में, 2y dy बाय डी एक्स माइनस डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। दोनों इसमें कॉमन निकाली सर डी वाई बाय डी एक्स, रिमेनिंग क्या रहेगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय एक्स। ये टर्म्स को नीचे फेंक दिए, डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू 2y माइनस 1। बोलो बेटा समझा नहीं समझा? अब इसके ऊपर तुम क्वेश्चन 5-7 हमारे नेक्स्ट पे लिख देता हो, वो घर पे आप तुम कर सकते हैं ऐसा इसको। नोट्स में करना, फाइंड डी वाई बाय डी एक्स इफ, इसका पहला क्वेश्चन y is equal to root x whole to the power root x whole to the power root x whole to the power that that's the infinity। Second example, y is equal to tan x whole to the power tan x whole to the power tan x whole to the power tan x up to that dash infinity। Number third, y is equal to whole under root of cos x plus whole under root of cos x plus whole under root of cos x plus up to that dash infinity। Number fourth, y is equal to under root of tan x plus under root of tan x plus whole under root of tan x
प्लस अप टू डैट डैश इन्फिनिटी। बेटा ये 4 क्वेश्चन कर लेंगे घर पे। ये अपनी नोट्स में ही करना है बेटा। जब भी, हाँ जब भी नोट्स में मैंने कुछ होमवर्क दिया तो हो सका पेंसिल से करना बेटा, पेन से बचो बेटा, कभी भी ख्याल रखना पेन से बच जाना बेटा, क्योंकि पेन से क्या कभी खोड़खाड़ करना रिया, कभी गलती हो गई बेटा तो इससे ना करेक्शन नहीं होता फिर। पेंसिल से करेक्शन, हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा पेन से लिखना क्योंकि जरूरी है, क्योंकि बेटा रेड पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन का इस्तेमाल करो बेटा, जितने करने दिए उतना इस्तेमाल करना। ये 2 क्वेश्चन हो गए बेटा अपना। अब रह गए अपने पास थर्ड। ये बेटा मैं क्वेश्चंस इसलिए बता रहा हूँ कि ये अपने पास में 2-3 ही क्वेश्चन बचे और एकदम लेवल वाले हैं बेटा, और इससे हार्ड वाले बुक्स में कभी है नहीं, है भी तो बेटा इसकी लेवल बढ़ जाती है, लेवल बढ़ गई तो पेपर में आने की ताकत नहीं रहती बेटा उसकी। वो अपने अपने हिसाब से सॉल्व करते, एक लेवल रहती है बेटा, वो लेवल से सॉल्व करना पड़ता है इसको। जैसा अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, इफ cos x whole to the power y is equal to sin y whole to the power x, show that dy by dx is equal to y into tan x plus log of sin y whole divided by log of cos x minus x into cot y। एक कंडीशन अपने पास में अवेलेबल है, डायरेक्ट वही है, cos x whole to the power y is equal to sin y whole to the power x है। सर फंक्शन टू दी पावर फंक्शन दिख ही रहा है, ये फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ वाई, ये फंक्शन ऑफ वाई है, फंक्शन ऑफ एक्स है। जब फंक्शन टू दी पावर फंक्शन दिखेगा बेटा, कोई रूल्स फेल नहीं करता बेटा, विदाउट लॉग तुम कहां पर भी डेरिवेटिव बना नहीं सकते, विदाउट लॉग डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, तो लॉग से ही सॉल्व करना पड़ेगा बेटा तुमको। तो क्या करूंगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ sides, direct log of cos x whole to the power y log of sin y whole to the power x। ये जो पावर की टर्म थी बेटा फ्रंट पे आ जाएंगी, डायरेक्ट y into log of cos x is equal to x into log of sin y, आ गया इसी फॉर्म में डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, d by dx of y into log of cos x is equal to d by dx of x into log of sin y। दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है तो अप्लाई होता प्रोडक्ट रूल बेटा। पहले भाई को रुका दिए, डेरिवेटिव ऑफ दूसरे भाई की डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ कॉस एक्स है, फिर प्लस दूसरे भाई को रुका दिए लॉग ऑफ कॉस एक्स है, डेरिवेटिव ऑफ पहले भाई की डी वाई बाई डी एक्स, ये होगा प्रोडक्ट रूल। वैसे इसको देखेंगे, दो भाई का कॉम्बिनेशन है, अप्लाई प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन plus second function as is derivative of first function। वही अब इसको सॉल्व करना है बेटा भाई, कुछ भी नहीं होगा वही काम। क्या रीड होगा, y कांस्टेंट, याद रख पहले y कांस्टेंट नहीं, y फर्स्ट टर्म थी। log x, x है क्या, नहीं बुलाना पड़ता, log इसकी डेरिवेटिव 1 बाय x एंड डेरिवेटिव ऑफ x का cos x और dx से बुलानी जरूरत, cos x की डेरिवेटिव माइनस sin x, खत्म, प्लस log of cos x
इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्या रीड होगा लॉग एक्स, एक्स है क्या नहीं बुलाना पड़ता 1/x एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स का मिलेगा साइन एक्स, एक्स है क्या नहीं बुलाना पड़ता साइन एक्स की डेरिवेटिव क्या मिलेगा कॉस एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स दैट्स क्या आएगा डी वाई बाय डी एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन वाई एक्स की डेरिवेटिव 1। बोलो बेटा समझा डेरिवेटिव नहीं समझी हो गया डेरिवेटिव कंप्लीट होगी सिर्फ अब सिंप्लीफाई करना आपने सिंप्लीफाई अपना डेरिवेटिव वन साइड ला लेना है और बाकी टर्म दूसरी साइड फेंक देना है सर ये डेरिवेटिव दिख रहा है एक ये डेरिवेटिव दो तो इसको मैं इधर ला लेता हूँ ये टर्म फिर इधर चल जाएंगे बेटा ये याद रखना टर्म बराबर लिख रहा हूँ ख्याल रखना अच्छी तरह से log of cos x dy by dx इधर आए तो माइनस x इंटू कॉस अपॉन साइन क्या दैट इज cot y dy by dx इज इक्वल टू log ऑफ साइन y ये माइनस था तो इधर प्लस हो जाएगा y इंटू साइन अपॉन कॉस tan इन दोनों में से क्या कॉमन निकला दैट्स dy by dx कॉमन निकाल लेते log of cos x minus x into cot y is equal to log of sin y plus y into tan x ये टर्म को नीचे फेंक देंगे dy by dx is equal to log sin y plus y into tan x whole divided by log of cos x minus x into cot y hence proved बोलो बेटा समझा नहीं समझा अब ऐसा मेरे हिसाब से कोई टफ क्वेश्चन तो नहीं है अपन आराम से डेरिवेटिव निकाल सकते इतना आगे स्लो रहेंगी स्पीड स्पीड बढ़ेंगे बेटा प्रैक्टिस से हाँ प्रैक्टिस से स्पीड बढ़ेंगे तो मैं बोर्ड की बुक देखूंगा बेटा वैसा करना है सभी का कैसा ऑफलाइन हो जाती तो बेहतर था तो अपने को अपने हिसाब से सॉल्व करना अपन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे बेटा उस हिसाब से देखना अपने बेटा एक क्वेश्चन और टेरिफिक लेना है जैसा पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते नहीं बेटा मैं तुमको एक्स्ट्रा इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि नॉलेज के हिसाब से बेटा सिर्फ नॉलेज के हिसाब से अब ये एक क्वेश्चन है एक नंबर क्वेश्चन से बेटा वो भी देख लो नंबर 4 बेटा if under root of y by x plus under root of x by y is equal to 6 show that dy by dx is equal to x minus 17y upon 17x minus y we have under root of y by x plus under root of x by y is equal to 6 अब शो दैट में कोई रूट की टर्म है क्या देख लो पहले हाँ बॉयज गर्ल्स है क्या रूट की टर्म कोई क्या अपन जब भी करेंगे रूट एक्स की डेरिवेटिव क्या आएंगे बेटा 1/2 रूट एक्स शो दैट में रूट एक्स की टर्म कोई दिख रही है ऐसा हाँ तो अपना टारगेट यही रहेगा सर वहां से रूट होने नहीं गिवन में रूट को मैंने क्या बोला क्या रखना शो दैट में बहुत अच्छी टेक्निक्स रहती है बेटा गिवन को एडजस्टमेंट कर दे और वन सिंप्लीफाई कर दे अपने हिसाब से उसको वहां तक पहुंचा दिए तो डायरेक्ट शो दैट होता सपोज गिवन का तूने हेल्प नहीं करा उसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर चुका है तो आखिरी में उसका हेल्प लेना पड़ता है ये रूल लागू है सभी पे तो सर कैसा करो रूट को हटाने के लिए एक बेनिफिट मिल रहा है सर रूट है तो रूट एक ही चीज से एलिमिनेट होता एक तो क्या करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड देख लेते क्या करते हैं अपन
squaring both side. अंडर रूट ऑफ y by x प्लस अंडर रूट ऑफ x by y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर. ए स्क्वायर फार्मूला देख ले पहले. फार्मूला इसलिए लिखता है बेटा, बहुत सारे बच्चे मेमोरी काम नहीं करते बेटा. इस साइड में लिख दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर. डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी. डायरेक्ट स्क्वायर तो y by x स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसल. b स्क्वायर x by y प्लस 2 टाइम्स a into b अंडर रूट ऑफ y by x into अंडर रूट ऑफ x by y is equal to 36. ये बोथ टर्म्स गेट कैंसल बेटा. इसे क्रॉस कर देंगे बेटा. y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन एक्स वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 36. ये 2 को इधर ला लो. डायरेक्ट y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34 एक्स वाई. चलेगा बेटा डायरेक्ट स्टेप्स. 36 में से 2 गया 34 आ गया, तो डिवाइड की टर्म भी इधर शिफ्ट कर दिया. होगा आसान. 100% डेरिवेटिव बन गए बेटा. अब ये आसानी से इसमें रूट रूट की कोई टर्म ही नहीं, जम गया. डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर आंसर मिल गया. आंसर मिल गया बेटा. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. डी बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 34 बाहर रख दिया. सिर्फ फंक्शन पर डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया x इंटू वाई पर. सर जो पावर में था फ्रंट पे आ गया, x से कम कर दिया, जिसको वापस से बुलाना पड़ा dy बाय dx है. सर x स्क्वायर डेरिवेटिव ऐसे ट्वाइस बुलानी चाहिए तो ऑलरेडी x x ही है. ये आ गया 34. डायरेक्ट फर्स्ट भाई को रुका है, दूसरे की डेरिवेटिव dy बाय dx है. दूसरे भाई को रुका है, पहली की डेरिवेटिव x की डेरिवेटिव की थर्ड अपन 2 से डिवाइड कर दे. गॉर्डन मेथड डिवाइड बाय 2. वाह dy बाय dx प्लस x. ये 17 हो जाएगा बेटा. 17x इंटू dy बाय dx प्लस 17y. सही है गलत है बेटा, देख लो बेटा कैलकुलेशन. टू से डिवाइड कर दिया. ये सीधा 2 से डिवाइड कर तो कितना आएगा 34 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 17. आप डेरिवेटिव वन साइड लाओ, किधर भी लेके जाओ चलता, अपने उससे कोई लेन देन. ये टर्म इधर, ये टर्म इधर. डी वाई बाई dx तुमने कॉमन निकाल, बच गई टर्म कौन सी. पहली टर्म y इधर आई तो माइनस 17x, वो टर्म इधर चल जाएंगी. 17y माइनस x है. ये आ गया डी वाई बाई dx करके इज इक्वल टू 17y माइनस x अपॉन y माइनस 17x. ये होगा पहली फिर प्रूफ में. हैंस प्रूफ तो ऐसा नहीं है सर, ऊपर में पहली टर्म x की है. देख लो ऊपर में पहली टर्म x की है. शो दैट की x माइनस 17. तो नीचे में भी वैसे करेंगे. x पहले अपन पहली टर्म है तो माइनस साइन कॉमन निकाल दे. डी वाई बाई डी एक्स है इज इक्वल टू माइनस साइन कॉमन निकाल दे. क्या आएगा x माइनस 17y. नीचे से माइनस साइन कॉमन निकाल बेटा. 17x माइनस y. माइनस माइनस गेट कैंसिल हो जाता है. डायरेक्ट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x माइनस 17y अपॉन 17x माइनस y. बोलो बेटा बहुत हार्ड है. क्या एक कभी भी क्या रखना, कोई भी चीज अपन सॉल्व करते ना, इसका बैकग्राउंड पहले देखना शो दैट में दिया क्या है. शो दैट देख के एडजस्टमेंट करना पड़ता. कभी लाइफ में याद रखना, अपने मालूम ये चीज अवेलेबल है, अपने वहां तक के लेके जाना तो वहां तक लेके जा रहे उसको पहले देख लेना. हाँ यहाँ तक लेके जाना तो ये चीज से अपन लेके तो आसानी वहां तक पहुंच जाएगा बेटा. वैसा शो दैट के क्वेश्चन रहते सभी बेटा. अब ये क्वेश्चन मिसलिनियस के क्वेश्चन है बेटा. मैंने लास्ट जो एक्सरसाइज आई थी चैप्टर की वो एंडिंग वाले क्वेश्चन है. इसमें और बड़े बड़े है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन बड़े भी आते इसमें. बड़े का मतलब कैसा आया था, फिर वो पेपर से कंसर्न नहीं था, सिर्फ मैंने फालतू ने इसको मैंने लेंथ बढ़ाओ इसकी. हाँ तो वो पूछना रहा सेपरेट में कभी पूछना बेटा.
नंबर कौन सा है? 4 5th, 5th वाला क्वेश्चन। मैं कुछ होमवर्क देने वाला हूँ इस पेपर है, इसी मेरे नोट्स में सॉल्व करना, हाँ? याद रखना। वो तुम्हारा फिर बाद में बोर्ड की बुक का सेपरेट बुक है, उसको भी बेटा देखने वाला सभी के रजिस्टर में। मैं 100% सभी के रजिस्टर देखने वाला हूँ बेटा, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगी इसमें। सपोज वो बच्चा नहीं करता है तो उसको एक एग्जाम्पल 5 से 10 बार लिखने लगाऊंगा बेटा। उसके रूल लागू है पहले से ही, वैसे रूल हो। वो तकदीर अच्छी है तुम्हारे बेटा, वो कोविड की वजह से सब कुछ छुट्टियां मिल जा रही मस्त है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं सब में, पहले मैं कुछ क्वेश्चन लिख लेता हूँ होमवर्क के लिए, बच्चा घर पे आकर कर सकता है बिंदास। if sin x whole to the power y is equal to cos y whole to the power x, show that dy by dx is equal to log of cos y minus y into cot x whole divided by log of sin x plus x into tan y. Number 6, if y to the power x is equal to x into sin y, show that dy by dx is equal to minus log y plus x to the power minus 1 into sin y whole divided by cos y log x minus x into y to the power minus 1। ये x to the power minus 1 का मतलब क्या था, 1 by x है। y to the power minus 1 का मतलब होता है 1 by y। तो जानबूझ के सिंप्लीफाई नहीं करा, बस उसको यूज कर दिया बड़े डायरेक्ट। 7th, if sin x whole to the power y is equal to x plus y, show that dy by dx is equal to 1 minus x plus y into cot x whole divided by x plus y into log of sin x minus 1। Number 8, if ये तो सब हो गए बेटा क्वेश्चन, लगभग 99% सभी हो गए। x into y into log of x plus y is equal to 1, to that dy by dx is equal to minus y into x square y plus x plus y whole divided by x into xy square plus x plus y। 9, और कुछ रह गए एक्सरसाइज के अंदर, ऐसी कोई टर्म तो दिख नहीं रही रह गई करके। दो है मेरे पास में इंपॉर्टेंस, वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में दूंगा बेटा। और कुछ रहेगा इसमें,
हाँ बोलो बेटा। हाँ अपने नोट्स में लिखना है बेटा। होमवर्क मतलब दूसरी बुक नहीं, यही बुक्स में। ये जितने भी बेटा क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं मेरे बुक्स के अंदर, ये मेरी नोट्स में होना। क्योंकि मैं हर साल गारंटी रहता है मेरी नोट्स की बेटा, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाता, ये फुल हर साल गारंटी रहती है। हाँ तुमको बोर्ड की जो बुक करना है, तुमको मैंने बताया बोर्ड बोर्ड की बुक ले लो। वो प्रैक्टिस के लिए, तुम्हारी घर पे प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन नहीं आता तो मेरे को बिंदास पूछना बेटा। ये क्वेश्चन की एक खासियत है बेटा, इसके बाहर पेपर हर साल गारंटी निकलता नहीं है। फिर वो हिसाब से बताया तुमको बेटा मैंने। if x to the power y into y to the power x is equal to a, show that dy by dx is equal to minus y into x log y plus y whole divided by x into y into log x plus x. Number 10th, लास्ट क्वेश्चन, टॉपिक का लास्ट बेटा। ये सब में बड़ा टॉपिक था, इम्प्लीसिट फंक्शन। यानी इसके बाहर तुमको एक भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं बेटा। जिसने मेरे नोट्स अच्छी तरह से कर लिया, गारंटी है बेटा उसको नोट्स के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता बेटा। मैं हर साल गारंटी देता है, इसकी नहीं है कि बेटा हर साल, यहाँ तक के एंट्रेंस की तक की बेटा वो कंफर्म होती है, बच्चा पढ़ने वाला होना। आज की जनरेशन क्या पढ़ती नहीं बेटा। और मैथमेटिकल में क्या न्यूमेरिकल सेक्शन रीड होता है बेटा, ए प्लस वाई, शो दैट dy by dx is equal to sin square of a plus y upon sin a। अपन लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। देखते हैं अपन क्या खास है क्या नहीं है। वी हैव sin y is equal to x into sin of a plus y। खास है देखो, शो दैट में क्या दिया सर, स्क्वायर की टर्म दिख रही, स्क्वायर है। अब स्क्वायर है पट लाइट लगता है, u बाय v है। क्वेश्चन रूल में क्या होता है बेटा, v स्क्वायर बनता है। तो v अपने पास में क्या होना चाहिए बेटा, साइन ऑफ a प्लस वाई। सही है गलत है बोल बेटा, गर्ल्स बॉयज। वो हिसाब से क्या जैसा है ना अपने पास, ये टर्म डिवाइड में फेंक देते अपन, इसके नीचे फेंक देते। तो टर्म्स कैसी दिख रही पहले देख लो, x भी आ गया, x इज इक्वल टू साइन y अपॉन साइन ऑफ ए प्लस। मैं 2 या 3 क्वेश्चन पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करा बेटा पूरे चैप्टर में। सही है गलत है बेटा, बॉयज गर्ल्स बोलो जल्दी से। 2 या 3 जगह पर मैंने क्वेश्चन रूल का इस्तेमाल करा, बाकी हर जगह बेटा प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करा। इसको मैं प्रोडक्ट से कर सकता हूं, बल्कि लेंथ बढ़ेगी बेटा। अब मैंने क्या था, शो दैट में अच्छी टेक्निक्स रहती मेमोरी, इसको पहले सिंप्लीफाई कर दिए, सोच पहले क्लियर कर दिए, डायरेक्ट शो दैट पे आ जाएगा। यानी इसकी लेंथ नहीं बढ़ती, एक चल मैंने सब लेंथ बढ़ाने देते 1.5 पेज बढ़ जाएगा। अभी अपने टेक्निक्स बता रहे, बुक्स बुक्स अपनी लैंग्वेज चलाता, अपन अपनी लैंग्वेज चलाने का डायरेक्ट डिफरेंशिएट। अब यहाँ पर एक खासियत दिख गई सर, अभी तक के नहीं दिखा, एक्स डिपेंडेंट होगा वाई इंडिपेंडेंट होगा। एक्स कैसा विद द फंक्शन ऑफ काय में होगा बेटा, वाई में होगा। तो काय से वाई इंडिपेंडेंट होगा, और एक्स कैसा बेटा डिपेंडेंट होगा। बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट। अभी तक इतने सारे एग्जांपल में से वाई से सॉल्व कर रहा हूँ, पूरा कंप्लीट आ गया। एक्स भी तो फंक्शन ऑफ वाई है, तो वेयर वाई इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट फंक्शन, एक्स इज कॉल्ड डिपेंडेंट फंक्शन। कैसा है बेटा, डिपेंडेंस वेरिएबल। क्या बोला, वाई इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, डायरेक्ट डी बाय डी वाई ऑफ एक्स, डी बाय डी वाई ऑफ साइन वाई अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वाई, डायरेक्ट डी एक्स बाय डी वाई। क्वेश्चन रूल अप्लाई कर रहा हूं सर, u by v
v as it is derivative of u minus u as it is derivative of v upon v square. चलते sin of a plus y, sin of a plus y डेरिवेटिव ऑफ dy dy से याद रखना sin y, फिर माइनस साइन ऑफ y डेरिवेटिव ऑफ दैट इज v with respect to y sin of a plus y अपॉन डिवाइड का होल स्क्वायर साइन ऑफ a प्लस y का कंप्लीट होल स्क्वायर होगा क्वेश्चन में। विथ रिस्पेक्ट टू y है sin x की डेरिवेटिव क्या है विथ रिस्पेक्ट टू x sin x की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है दैट इज cos x। अब यहां पर देख लेते साइन ऑफ a प्लस y sin y विथ रिस्पेक्ट टू y दैट इज cos y, फिर माइनस साइन y क्या है डायरेक्ट साइन x x है क्या नहीं बुलाना पड़ता साइन x की डेरिवेटिव cos x cos ऑफ a प्लस y एंड डेरिवेटिव ऑफ a प्लस y a की डेरिवेटिव 0 y की डेरिवेटिव कितना डबल अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू y है साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस y। बोलो बेटा समझा नहीं समझा? अब ये ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला था बेटा, वो अभी फार्मूले की एंट्री होने की थी तो भी अपने आ गया बेटा, तो उसको यूज करना कैसे, इंटीग्रेशन में सब आए थे बेटा। ये एंगल ए हो गया, ये एंगल ए है बेटा, ये एंगल बी है, तो ये एंगल बी है, तो पहले साइड में फार्मूला लिख दे रहा हूं तो याद रहेगा। साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी है फार्मूला दैट इज dx by dy क्या है डायरेक्ट साइन ऑफ a माइनस बी दैट इज कितना a प्लस वाई माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई माइनस वाई गेट कैंसल टेक द रेसिप्रोकल खत्म dy by dx डायरेक्ट साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई अपॉन साइन है। हेंस बोल बेटा समझा नहीं समझा?